नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। राज्य विधानसभा में राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पारित। प्रदेश में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए 15 लाख पशुओं का टीकाकरण हुआ। और विदाई से पहले मॉनसून फिर मेहरबान, राज्य में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी का संबोधन भी होगा। सहकारी संघवाद की अवधारणा मजबूत करते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन से प्रभावशाली तरीके से निपटने और प्लास्टिक कचरे के उन्मूलन के लिए नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने पर विचार किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण, भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 2 दिन के इस सम्मेलन में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर 6 सत्र होंगे। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने राजस्थान में गौवंश में फैली लंपी बीमारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग देने की बात कही है। राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कल जयपुर एयरपोर्ट पर श्री बालियान से मुलाकात कर राज्य में लंपी स्किन बीमारी की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि नए पशु चिकित्सक एवं पशुधन सहायक लगाने के साथ ही अब तक करीब 15 लाख गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण और 13 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैविक खेती मिशन के क्रियान्वयन के लिए 6 प्रयोगशालाओं में 54 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। आमजन के बेहतर स्वास्थ्य तथा किसानों के प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए ये मंजूरी दी गई है। इन प्रयोगशालाओं का संचालन कृषि विभाग करेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी सावित्रीबाई फुले वाचनालयों में प्रतियोगी साहित्य और फर्नीचर सहित अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। साथ ही उन्होंने प्रत्येक सावित्रीबाई फुले वाचनालय के लिए हर जिले में एक परामर्शदाता की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राज्य विधानसभा में कल राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में डॉक्टर कल्ला ने बताया कि विधेयक में व्यवहारियों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि विधेयक में इनपुट क्रेडिट टैक्स में सुधार किया गया है। व्यवहारी की ओर से इनपुट क्रेडिट टैक्स के गलत दावे प्रस्तुत करने पर क्रेडिट टैक्स का उपयोग करने के बाद अब ब्याज देय होगा। साथ ही क्रेडिट नोट जारी करने की व्यवस्था को विधेयक में शामिल किया गया है। डॉक्टर कल्ला ने बताया कि विधेयक में यह प्रावधान भी किया है कि 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरने पर पंजीयन को रद्द नहीं किया जाएगा। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा है कि किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रदेश के 12,76,000 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में 1,324 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। लगभग 7,49,000 किसानों का बिजली बिल शून्य हुआ है। इस प्रकार प्रदेश के करीब 50% किसानों को बिजली निःशुल्क मिल रही है। श्री भाटी कल विधानसभा में प्रदेश में बिजली की स्थिति पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। भीलवाड़ा जिले के देवली भीलवाड़ा राजमार्ग पर देर रात जहाजपुर क्षेत्र में कार और ट्रेलर की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
केंद्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आज से जयपुर में 3 दिवसीय प्राचार्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें जयपुर संभाग के 80 केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य भाग लेंगे। सम्मेलन में विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों और शिक्षा नीति से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्तन कैंसर विषय पर 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें कैंसर के विषय में हो रहे शोध और चिकित्सा क्षेत्र के नवाचारों के बारे में आयुर्वेद विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यशाला में देश विदेश से आए 300 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कल कई स्थानों पर बारिश हुई। सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, जोधपुर, बारां सहित कई जगह हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात दर्ज की गई। इससे तापमान में भी गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है। धौलपुर जिले में बीते 24 घंटे में करीब 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। जिले में विदाई से पहले मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। उधर भरतपुर में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे कई जगह पानी भर गया है। भरतपुर में पिछले 3 दिनों से हुई लगातार रुक रुक कर बरसात से जिले में औसतन करीब 30 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। लगातार बरसात होने से निचली बस्तियों में जल भराव की समस्या हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के सीजन में अब तक लगभग 470 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि यह बरसात सरसों व चना के लिए लाभकारी है। उन्होंने समय पर बुवाई करने का किसानों से आग्रह किया है। साथ ही DAP के स्थान पर सिंगल सल्फर फास्फेट खाद का उपयोग करने की भी सलाह दी है। उधर लगातार बरसात होने से अजान बांध में पानी आ गया है, जिससे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गना को जीवन दान मिल रहा है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। अलवर में बारिश से कई जगह पानी भर गया। चूरू जिले में भी अनेक स्थानों पर रात भर रिमझिम बारिश होती रही। जिले के चलकोई गांव के खेत में बिजली गिर जाने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और 1 दर्जन से अधिक बकरियां मर गईं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज टोंक, दौसा, करौली, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर सहित कई जगह बारिश के आसार हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 177 मरीज स्वस्थ हुए। इसके बाद सक्रिय मामले कम होकर 938 रह गए हैं। वहीं कल 70 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 217 करोड़ को पार कर गया है। कल 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत झालावाड़ जिले के झालरापाटन में स्वास्थ्य जांच और वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। उधर बीकानेर में भी इस दौरान विभिन्न गतिविधियां हो रही हैं। कल रेतकला पर कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कलाकारों का प्रोत्साहन किया और सेवा पखवाड़ा कार्यक्रमों की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों के संकलन का विमोचन आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण शीर्षक से ये पुस्तक नए भारत के लक्ष्य के प्रति जनता की आशा और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है। यह लक्ष्य जन भागीदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। नया भारत आत्मनिर्भर होगा और चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम होगा। पुस्तक में प्रधानमंत्री के मई 2019 से मई 2020 के बीच के 86 भाषणों का संकलन है। ये भाषण 10 विषयों के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया है। श्रोता नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। राज्य विधानसभा में राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। प्रदेश में लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए 15 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। और विदाई से पहले मानसून फिर मेहरबान हुआ है। राज्य में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।